अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और आज था संडे और लास्ट संडे था ये। और ये ग्रोसरी हमने रात को की थी, तो ये देखिए रात को इतना लेट हो गए थे ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इसको समेटने का। तो मैंने कहा सुबह उठूँगी, इसको नाश्ता करने के बाद या पहले ना समेट लूँगी। बट संडे होता है इतना लेज़ी होता है कि उठते उठते इतना लेट हो जाता है और बस फिर उठ के भी नाश्ते की समझ नहीं आ रही होती, घर में करना है कि बाहर करना है। तो बस यही जो है ना सीन चल रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें थी, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और मैं बड़ी हैरान हुई कि हमारा कल जो है ना का बिल बन गया सिर्फ इन चीज़ों का। अच्छा, इनमें सिर्फ एक कुकिंग ऑयल था और इसके अलावा ड्रिंक्स वगैरह कोई नहीं थी, दालें शालें भी कोई नहीं थी। और बस इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना, और इस दफ़ा तो बच्चों ने बिस्किट्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं लिए थे, थोड़े ही लिए थे। तो बस इन चीज़ों का जो है ना इतना बिल बन गया था। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि महंगाई वाकई बहुत हो गई है। और यहाँ मैंने अपनी कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी और बस मैं वो इंजॉय कर रही थी और इनको समेट रही थी। और पहले प्लान था कि घर में नाश्ता ले आए, लेकिन हमारे नाश्ते का ये सीन होता है कि दो ने कुछ खाना होता है और बाकी दो ने कुछ खाना होता है, तो ये चल रहा होता है। तो फिर हमने कहा चलो घर में ही लाना है, वैसे भी 1 डेढ़ हो गया था, तो बाहर चलते हैं और वहीं खा के आ जाते हैं। और गर्मी तो खूब थी। लास्ट संडे का व्लॉग है ये, तो ठीक ठाक दिन लगा हुआ था। उसके बाद फिर मौसम अच्छा हो गया, तो हमने कहा निकलते हैं, नाश्ता भी करते हैं और ज़ोहर का टाइम तो हो ही गया था, तो अपनी सब्ज़ियाँ वगैरह भी ले आते हैं। और मुझे अपनी एक चाइनीज़ फ्रेंड के थी, उनका जो है ना डिनर करना था, तो उसके लिए भी कुछ जो है ना वेजिस वगैरह चाहिए थी। और स्टोर से ग्रोसरी तो कर ही ली थी, तो बस मैंने कहा वो ले लेते हैं। यहाँ जी हमारा नाश्ता हो गया था। जो है ना पूड़ियाँ भी मंगवाई थी, नान भी मंगवाए थे, बट मैंने नान और चने ही खाए थे। और लस्सी भी थी, बट लस्सी नहीं पी थी। मैंने कहा घर जाकर चाय पियेंगे, क्योंकि लस्सी पी के ना अजीब सी तबीयत बोझल और फिर नींद और सुस्ती पड़ जाती है। और यहाँ जी फाइनली घर आ गए थे और सब्ज़ियाँ भी ले ली थी, ग्रोसरी भी हो गई रात और उनको भी समेट लिया था। तो बस यहाँ जो है ना शाम का टाइम है, तो बच्चे कह रहे थे कि कुछ हमें बना कर दें, तो फ़्राइज़ बना दें। तो मैंने फ़्राइज़ पहले सोच रही थी, फिर मैंने कहा चलिए इनको लोडेड फ़्राइज़ बना देती हूँ। यहाँ मैंने जो है ना ऑलरेडी जो नमक लगाकर और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैदा लगा के ना फ्राई जो है ना आलू को जो है ना फ़्राइज़ को फ्राई कर लिया था नमक डाल के, और टेंडर पॉप भी कर लिए थे फ्राई। और यहाँ मैं इनको बेक करने लगी थी, तो मैंने ना सबसे पहले थोड़ा सा इसको स्प्रेड किया चीज़ को। फिर मुझे ज़हन में आया कि चिपक जाती है, पैन में से उतरती नहीं है ना, तो नहीं, फिर मुझे ना उसको फिर मैंने निकाला और फिर इसमें मैंने ना थोड़ी सी केचप और मेयोनीज़ लगा कर ना उसको स्प्रेड किया। तो बस वो मैंने उसको पैन में जो बेस में कर दिया। और उसके बाद ये जो है ना थोड़ा सा पेपरोनी तो नहीं है, क्या है ये, मुझे हमेशा इसका नाम भूल जाता है। आपको नज़र आ रहा है? हाँ, पेरी पेरी, सॉरी, पेपरोनी और पेरी पेरी मिक्स हो जाता है। पेरी पेरी जो है ना इसको स्प्रिंकल और किया, वो इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल किया। और उसके बाद फ्राइज़ की जो है ना एक लेयर रख दी। और उसके बाद जिसमें थोड़ा थोड़ा से जो है ना मैंने टेंडर पॉप्स के बाइट्स पिन को तोड़ तोड़ के डाला, क्योंकि टेंडर पॉप तो खुद बहुत बड़ा होता है। और अब मैं डॉन के लेके आती हूँ नगेट्स भी, और टेंडर पॉप में मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ना। पहले हमेशा किंडर्स के ही आते थे, लेकिन अब ज़रा हमने इस पर स्विच किया डॉन पे। तो काफ़ी इनकी अच्छी चीज़ें हैं, नगेट्स और सीख कबाब और टेंडर पॉप, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डॉन के तो पराठे तो हमेशा डॉन के ही आते हैं। तो लेकिन ये चीज़ें भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हैं, तो बट मैं सेकंड टाइम जब ग्रोसरी की ना तो लेकर आई हूँ, तो मुझे अच्छी लग रही हैं चीज़ें। तो अब इसमें थोड़ी सी चीज़ हम केचप और मेयोनीज़ को भी कर सकते हैं, इनको मिक्स करके भी मतलब स्प्रेड कर सकते हैं, बट मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही कर देती हूँ, क्यों इतना जो है ना मैंने खपाखप मचानी है किचन में। और अच्छा जी, यहाँ फिर जी इसको ऐड किया और इसमें थोड़ी सी केचप मैंने कहा और डाल दें, फिर इधर से सूखी सूखी भी मुझे तो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, नॉर्मल भी आप फ्राई करें, उसके ऊपर जो है मेयोनीज़, केचप, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालें, नमक और मिर्च चाट मसाला डाल के खाएँ ना, वो भी बहुत मज़े की लगती है। बट चीज़ के साथ थोड़ा सा ऐड करके इसको थोड़ा सा बेक कर लेना, तो बड़ा मज़े का जो है ना इसका आता है फ्लेवर। और यहाँ जो बाकी जो बची थी मैंने वो ऊपर से डाल दी। ये जो चिकन रह गया था अंदर, तो मैंने थोड़ा डाला, ऊपर मैं ज़्यादा डाल दूँगी। और इसको छोटे छोटे बाइट्स बना के ना तोड़ के इस तरह, तो इसमें बस ऐड कर देंगे। उसके बाद सब्जियों में, वेजिस में आप इसमें जो है ना प्याज तो बहुत मज़े के लगते हैं, शिमला मिर्च भी बहुत मज़े के लगते हैं, ऑलिव्स हो जाए तो क्या ही बात है, बट मैंने ऑलिव्स नहीं डाले, बस ये 2 चीज़ें डाली। ऑर्गेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, ब्लैक पेपर डाल देंगे क्योंकि चीज़ फीकी होती है। अदरवाइज़ जब मैंने ऐसे चीज़ जो है ना मैंने वाइट सॉस थोड़ी सी बनाई थी 1 टेबलस्पून मैदे के साथ। और तो इसलिए जो है ना मुझे ऐड मैंने इसके अंदर भी कर दी थी वैसे नॉर्मली तो, बट इसके अलावा क्योंकि आलू हमारे फीके हैं और चिकन में तो इतनी स्पाइस होता नहीं है, स्पाइसेस होते नहीं हैं,
तो इसलिए जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड करते हैं। और बस ये अब हम जी फाइनल मैंने इसके अंदर चीज़ नहीं जो है ना वो ऐड की। ये जो वाइट सॉस है ना इसके अंदर ही मैंने चीज़ को जो है ना बिल्कुल मेल्ट कर लिया था, और वो इसके ऊपर इस तरह लेयर्स इसके लगा देंगे तो बहुत मज़े का जो है ना टेस्ट आता है। और मेरे पास जो चीज़ है ना मोज़रेला है। और बस ये हमारा ओवन जो है ना प्री हीट हो गया है, और इसको आपने जो है ना 5 मिनट 10 मिनट के लिए जो है ना कर लें। इट्स बिन 5 मिनट भी इनफ है, क्योंकि हर चीज़ तो कुकड ऑलरेडी है, चीज़ भी हमारी मेल्ट हुई हुई है। ये नहीं कि हमने चीज़ को मेल्ट करना है, वो भी मेल्ट हुई हुई ऑलरेडी। जस्ट हमने इसको थोड़ा सा मतलब ये हो गया कंबाइन हो जाएंगी और थोड़ा सा ग्रिल टाइप का कलर इसमें आ जाएगा, दैट्स इट। तो बस ये जी मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था, क्योंकि ये बड़ी बड़ी थिक होना शुरू हो जाती है ना। तो ये लें जी वाइट सॉस विथ मोज़रेला चीज़, ये इसके ऊपर हमने डाली। और मतलब ये आप जो है ना 3 से 4 बंदे आराम से इतनी जो है ना, मतलब ये 3 से 4 बंदों की सर्विंग है ये। और आलू पता नहीं कितने थे, 4 थे कि 5 थे, इतने थे आलू आपके सामने ही है। और बस यहाँ से हमने ये अपना पेरी पेरी जो है ना ऊपर से स्प्रिंकल किया। आप चाट मसाला भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा ज़रा स्पाइसेस होती हैं, इसमें खड़ी मिर्चें होती हैं इसके अंदर, ज़रा ये थोड़ा सा होता है टेस्ट में। बाकी के प्याज और शिमला मिर्च इसमें डाली, और बस इसको भी हम डालते हैं ओवन में। और आई थिंक बच्चों का खा के तो पेट इसी से फुल हो जाना है, क्योंकि आलू हैवी होते हैं। और इसी तरह जो है ना वो होता है वाइट जो पास्ता होता है, वो मुझे इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, तो वो भी मुझे बहुत मज़े का लगता है। मुझे इससे ज़्यादा वैसे वाइट पास्ता अच्छा लगता है, जो इस तरह बेक्ड पास्ता होता है। बट अभी फ़िलहाल तो मैंने कहा चलो यही बना देते हैं। तो कभी मैं फ्राइज़ बना देती हूँ, तो ये बहुत कभी कभार बनाती हूँ, बट बच्चों को अच्छा लगता है कभी कभार जो है ना, फुल एक मील हो जाता है। और मुझे तो कितना पर्सनली फ्राइज़ या इस तरह की चीज़ें इतनी ख़ास पसंद नहीं। हाँ, टेस्ट तो मैं ज़रूर करूँगी गरम गरम, क्योंकि इसमें चीज़ है। और बस इसको प्री हीट हो गया था, तो बस इसके अंदर जो है ना हम थोड़ी 10 मिनट 8-10 मिनट अपने ओवन के टाइमिंग और के हिसाब से ही, और मैंने इतना ऊपर नहीं रखा था, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर रख देती ना तो ये तो 2-3 मिनट में ही ग्रिल हो जाता। बस मैंने इसको थोड़ा सा नीचे ही रखा था, और बस इसी में मैंने कर लिया। तो चलें जिसका वेट करते हैं जब तक ये होता है, उतने वक्त तक जी प्लेट्स वगैरह टेबल पे अरेंज कर लेते हैं। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया था। अब इसको जी निकालते हैं। बी केयरफुल, गरम होता है तो कुछ ना कुछ लेके ही निकाला करें, तो नहीं तो हाथ वगैरह सड़ जल जाते हैं। तो ये जी हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बच्चे बड़े वो एक्साइटेड थे, और जब भी कोई चीज़ बेक हो रही होती है ना, तो उसकी एक अलग ही अरोमा और उसकी खुशबू सी होती है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो यह मैं नाइफ़ से डालने की कोशिश कर रही थी, बट क्योंकि इसके अंदर लेयर नहीं है चीज़ के, तो वो अंदर से कंबाइन नहीं था। तो फिर मैंने कहा चले मैं ना सर्विंग स्पून लेकर आती हूँ, और इसको ज़रा देसी तरीके से निकालते हैं। स्पैचुला जो केक वाला था वो मैं नहीं लेकर आई, तो मैंने कहा चले इन्हीं से काम चला लेते हैं। तो बस जी बच्चों को मैंने सर्व किया, और केचप के साथ बहुत मज़े का लगता है, आला टेस्ट लगता है इसका। और यहाँ जी मैं टेस्ट कर रही हूँ, सीरियसली बहुत मज़े का लगा मुझे और बच्चों को भी। और ये झटपट सी ख़त्म हो गया था, और मतलब बच्चों ने ही खा लिया था। तो हस्बैंड तो इस टाइम घर पे भी नहीं थे, तो लेकिन बच्चों ने जी छोड़ा ही नहीं, और सारा ही जो ना चट कर गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग जी एंड वेलकम बैक अगेन। और यहाँ नाश्ते का टाइम, और मैं अकेले ही नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि सब स्कूल जो है ना जा चुके हैं। और जो है ना नहीं स्कूल, हाँ स्कूल जा चुके हैं। और आज मुझे ना एक्चुअली होस्ट करना था एक अपने चाइनीज़, मेरे हस्बैंड के मतलब हमारे हैं थोड़े से अच्छे उनके साथ टर्म्स हैं, तो उनका जो है ना डिनर प्लान था। तो बस मैंने जो है ना 2 टोस्ट किए, ब्रेड के स्लाइसेस को टोस्ट किया, और जैम और बटर, और साथ जो है ना कप चाय का। और पहले मैं स्क्रैम्बल एग भी करने लगी थी, फिर मैं कहा नहीं लाइट सा ठीक है। और क्योंकि आज सारा दिन तो कुकिंग करने में ही गुजर जाना है, और रात को तो फिर ये होता है कि कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता, सारा दिन पका के। अच्छा जी, जब ना कोई डिनर या कोई लंच होस्ट करना होता है, मेरा ये होता है कि मैं ना उसका पहले ही मेन्यू सेट कर लेती हूँ, हस्बैंड को भी दिखा लेती हूँ, डिस्कस कर लेते हैं हम। उसके बाद फिर जो चीज़ें पहले की बनाने की होती हैं मैं पहले कर लेती हूँ। जैसे कि सपोज़ मैंने खीर बना ली पहले, और मैंने वेजिटेबल्स जो मुझे रशियन सैलड में यूज़ करनी थी उनको मैं बॉयल कर लिया। पास्ता भी बॉयल करके मैंने एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया। इस तरह ना जैसे हरी चटनी होती है उसको आप बना के फ्रीज़र में कर लें, जस्ट उसको मिक्सिंग करें और आपका जो है ना रायता रेडी शेडी हो जाए। बस अभी मैंने सुबह उठ के बस सब्जियां सारी काटी, और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बनाती हूँ। मैं एक ही दफ़ा बर्डन नहीं डालती अपने ऊपर। जैसे मैंने पहले एक चीज़ बना ली, सालन बना लिया, कौरमा बना लिया, क्योंकि इनको तो तुम्हारा गर्म करें ताज़ा हो जाता है। अब यहाँ मेरे कोफ्ते अंडे भी रेडी हैं, सालन मेरा मटन हांडी मसाला हांडी थी वो भी रेडी हो गया।
अब यहाँ चावलों के लिए सब्जियां बन रही हैं और ये सीख कबाब मुझे एट अ टाइम जो है ना फ्राई करने हैं। बाकी ये चावलों की सब्जियां हैं, ये धनिया जो इनके ऊपर गार्निशिंग के लिए जाएगा और ये ब्राउन प्याज है, बस ये सारा है। और मीठा वगैरह सब सैलड भी मेरा बन चुका है, सलाद रायते सब कुछ बन के फ्रिज में है। और मुझे ना फुल पाकिस्तानी ही अपना जो मेन्यू सेट करना था, कुछ चाइनीज़ नहीं रखना था। और अंडा कोफ्ता मैंने बनाया ना, तो वो इतनी खुश हुई उनकी वाइफ, बिकॉज चाइनीज़ थी वो, कहती मैंने इससे पहले अंडा कोफ्ता कभी सुना ही नहीं। मैंने कहा चलो सुना नहीं तो आज देख भी लो, खा के भी देख लो। तो चले जी, ये सारी मेरी ये भी मतलब 70% मेरा काम हो गया है, बाकी का काम करती हूँ। ये फ्राई की चीज़ें रह गई हैं। चलें जी, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरा आज का जो डिनर मैं होस्ट कर रही हूँ अच्छा जाए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।